रखा है। दशरथ का अर्थ है 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, इनके ऊपर जिसका नियंत्रण हो, और एक मन भी इसमें है। इन सबों के ऊपर बुद्धि का नहीं, विवेक का नियंत्रण हो, गुरु के दिए प्रज्ञा, प्रबोध, प्रतिबोध का नियंत्रण हो, जिसके उत्कृति उपनिषदों फलस्वरूप करने की क्षमता या काबिलियत जिसके भीतर आ गई है, वास्तव में वही अपने जीवन की समस्त समस्याओं को सॉल्व कर सकता है। और ऐसे व्यक्ति के पास कोई आए तो अपनी समस्या को तो सुलझा ही लेते हैं, वो अन्य की समस्या को भी सुलझा लेते हैं। इसलिए जीवन में याद रखो, अब कुमति और सुमति सबके घर में रहते हैं। कभी परेशान मत होना, तुम्हारे मन में कभी बुरे विचार आते हैं, घबराया मत करना, डिप्रेशन में मत जाना, ग्लानि मत करना। ये शरीर है, ये मानवीय शरीर है, यहां तीनों गुण सबके भीतर में है। तमस गुण भी है, रजस भी है और सात्विक गुण है। पर हम त्रिगुणातीत उस भगवान के भक्त हैं जो तीनों से अतीत हैं। हम में तो तीनों हैं। कभी तामसी गुण बढ़ जाता है, कभी राजसी बढ़ जाता है, कभी सात्विक बढ़ जाता है। ये कफ पित्त वायु की तरह है, बैलेंस गड़बड़ होता रहता है। कफ पित्त वायु गड़बड़ होते हैं तो फिर रोग बढ़ने लगता है। ऐसे ही इनको कौन ऐसा महापुरुष है जो तुम्हारे जीवन में सत्व गुण को धीरे धीरे बढ़ाते 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 एक दिन त्रिगुणातीत भगवान के साथ तुम्हारा मिलन करवा देगा। भगवान के साथ मिलन का अर्थ यही है, तुम जिस दिन मुस्कुराना शुरू कर दोगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहां। अब जरा सोचो, जहां अयोध्या में जानकी तक को बदनाम कर दिया जाता है, लंका में नहीं किया गया, अयोध्या में किया गया। लंका में तो केवल एक रावण ने एक व्यक्ति भी जानकी जी के ऊपर कभी बुरी दृष्टि नहीं डाला, एक भी। ये स्वयं जानकी जी कह रही हैं और रामायण कह रहा है। पर अयोध्या जब वापस आ गई तो कानों कान घर घर में उनकी निंदा होने लगी। इसलिए स्थान का भी कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं है साहब। उसी अयोध्या में राम के घर में मंथरा भी हैं, वहीं भरत जैसे महात्मा भी हैं। महल तो एक ही है ना, अयोध्या की भूमि है ना। अगर भूमि से ही सब हो जाए तो अयोध्या में मंथरा कहां से आ जाती है। बदल जाए उसका भी, 1 मिनट जैसे टच करे ऐसे और स्विच दबाए और एकदम प्रकाश हो जाए। तो जो राम के घर में रहे वो भी इतना खूंखार, इतना खतरनाक। अर्थात अयोध्या शरीर की तरह है, कैकई बुद्धि हैं, और कैकई के घर में ही भरत भी हैं और मंथरा भी है, क्योंकि वो कैकई की ही दासी है। यद्यपि वो दासी भी नहीं थी, उनकी बुआ की लड़की थी। पर अमीर और गरीबी का ऐसा मामला कोई आज से नहीं है, ये सतयुग से है। जब कोई तुम्हारे ही रिश्तेदार तुम्हारे उनके पास पैसे नहीं होते और तुम्हारे पास ज्यादा पैसे हो जाते हैं तो 8 बजे उठ के डाइनिंग टेबल पे ब्रेड और बटर खा रहे होते हैं, और तुम्हारे ही भाई या तुम्हारे ही बहन के लड़के लड़की जो गरीब घर से आए हैं वो प्लेट मांज रहे होते हैं तुम्हारे घर में, तब तुम्हारा वहां पर कोई रिश्ता नाता काम नहीं आता। इसलिए मैं कथा के दौरान 20 बार ये याद दिलाना नहीं भूलता कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा ताता थैया, ताता थैया। ये बीच बीच में बोला करो तो समझ आएगा कि हाँ भाई हमें दुखी नहीं होना है। वास्तव में इस दुनिया का भगवान तो पैसा ही बन के बैठा हुआ है। पर याद रखो, कभी कोई सुदामा भी हुए हैं, अयाचित वृत्ति जिनकी रही है, और श्री कृष्ण ईश्वर होते हुए, भगवान होते हुए भी सुदामा के चरणों में बैठ करके इत्र और गुलेल फुलेल से नहीं, अपने आंसुओं से उनके पांव धोते हैं। क्या था उस सुदामा के पास? कौन सी पद थी, कौन सी पदवी थी, कौन से पैसे थे? बस विद्या था। सा विद्या या विमुक्तये, प्रेम था श्री कृष्ण के प्रति। भारतवर्ष में आज इतनी तकलीफें हैं राम कथा को लेकर।
इसका वध क्यों हुआ, इसका वध क्यों हुआ। ये जितने भी लोग हैं ये जातीय संस्कृति में इस भारतवर्ष को बांट करके, भारतवर्ष जो हजार वर्ष है, अभी 70-75 साल से आधी अधूरी आजादी, केवल नाम की आजादी, बाकी आजादी तो है नहीं, स्वतंत्रता तो है नहीं। मैंने कल ही कह दिया था, शिक्षा व्यवस्था तुम्हारी अंग्रेजों की दी हुई है, पुलिसिंग व्यवस्था तुम्हारी अंग्रेजों की है। 1861 की पुलिसिंग व्यवस्था में तुम जी रहे हो। तब अंग्रेजों ने भारतीयों के ऊपर अत्याचार करने के लिए एक्ट बनाया था, पुलिसिंग एक्ट। अब कौन से अंग्रेज हमारे ऊपर, अब बदलता क्यों नहीं, भारत के अनुसार क्यों नहीं होता। अब क्यों नहीं राजा विक्रमादित्य के शासन में या राम राज्य में जैसी व्यवस्था थी वो क्यों नहीं हो रही है, क्यों नहीं करते, क्यों नहीं मांग करते, क्यों नहीं डिमांड होता। इसलिए आपको आध्यात्मिक ज्ञान से संपन्न होना ही होगा। ये कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है, कंपलसरी है, पढ़ना पड़ेगा। और नहीं तो ऐसे ही आओगे और रोते रोते चले जाओगे। कोई माई का लाल इस पृथ्वी पर नहीं है जो धर्म ज्ञान के बिना, आध्यात्म ज्ञान के बिना तुम्हारी जिंदगी में मुस्कुराहट ला सके, आनंद ला सके, आह्लाद ला सके, मस्ती ला सके, नृत्य ला सके, संगीत ला सके, कोई नहीं है। वो तुम्हारा अपना नॉलेज है, नॉलेज। और ये नॉलेज कॉलेज में नहीं मिलेगा। कॉलेज जाया करो, पढ़ा करो, पर मैंने परसों ही कह दिया था, जीविका की विद्या और जीवन की विद्या दो होती है। जब अपने बच्चों का नाम या उनका एडमिशन कराने जाओ तो अपने बच्चे को बता देना कि ये जहां मैं तुम्हारा नाम एडमिशन करवा रहा हूं, ये जीविका की विद्या के लिए है। यहां से तुम ये कमाने सीख जाओगे, हाउ टू अर्न मनी। और उसी समय सदगुरु की शरण में ले जाकर के भी अपने छोटे से बच्चे को, अरे लोग कहते हैं अभी बालक है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब इसको धर्म कर्म कराएंगे। 5 साल में ध्रुव ने परमात्मा बुला लिया, 5 साल में प्रहलाद ने परमात्मा बुला लिया, 3 साल में मीरा ने श्री कृष्ण बुला लिया। तुम्हारा क्या 70 साल का होगा तब आप बुलवाएगा, वो बुढ़ा कर दोगे अपने बच्चों को। दीक्षा पहले होनी चाहिए, शिक्षा बाद में होनी चाहिए। भारतीय सनातन संस्कृति में पहले दीक्षा थी तब शिक्षा थी। दीक्षा का अर्थ होता है दक्षता, कुशल कौशली होना, इंटेलिजेंस। जो भीतर में है वो जागृत हो जाएगा उन महापुरुष की संगति में। चालाकी और चतुराई में बड़ा अंतर होता है। चालाक इन बैड सेंस, चतुराई जो कृष्ण भजे सो चतुर। चतुर वो है जो अपने इस जीवन में 70-80 साल के जीवन में अपने आप को कृष्ण को समर्पित करके कृष्ण की तरह मुस्कुराते हुए, चाहे जितने गम जीवन में आए, लेकिन हरे कृष्ण करते हुए, राम राम करते हुए अपने जीवन में आनंदित होकर लोगों की मदद करता रहे, वही वास्तव में सक्सेसफुल है। हां, एक परिभाषा और बड़ी कठिन है भारतीयों के पास, सक्सेसफुल। सक्सेस नहीं मिल रहा है गुरुजी। सक्सेस क्या होता है? What is the real definition of success? परिभाषा क्या है सक्सेस का? कुछ पैसे, कुछ फ्लैट्स, कुछ मकान, कुछ गहने, कुछ गाड़ियां, अच्छे अच्छे कपड़े, होटल में खाना, ये सक्सेस है? ना, ये कैसा सक्सेस है? इस दुनिया में सक्सेस की एक ही परिभाषा है, एक लाइन की छोटी सी। और तुम भी आज के बाद कोई पूछे तुमसे कि भाई तुम सक्सेसफुल कब बनोगे, कब सक्सेस प्राप्त करोगे, तो उसी की मैंने हरि कथा सुन लिया है और मेरे जीवन में आनंद है। ब्लिसफुलनेस ही सक्सेसफुल है। जो ब्लिसफुल है वही सक्सेसफुल है, जो आनंदित है वही सक्सेसफुल है, नोबडी एल्स, और कोई नहीं। सुदामा से बड़ा सक्सेसफुल कौन है बोलो? श्री कृष्ण भी जिनके सामने झुकते हैं और मौज रहती है, और बड़े बड़े महल बनवा दिए भगवान ने पोरबंदर में, पर सुदामा जूती रखने नहीं गए उसमें। तब भी अपनी उसी झोपड़ी में माला लेकर पत्नी और बच्चों को कह दिया कि भैया तुमको चाहिए था तुम मौज करो, अटारी पर घूमो, मैं तो सुदामा हूं, मेरी मस्ती तो इसी झोपड़ी में बैठ करके गोविंद गोविंद करके मुझे आनंद में जीऊंगा। उनको मिला पर उन्होंने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो पहले से ही मौज में थे।
एक व्यक्ति ने गुरु नानक साहब को कहा कि एक चीज पिलाऊं? तो क्या बोला? शराब है। बोला अच्छा, कितने देर तक रहेगी? कहा वो 6-8 घंटे तक रहेगी। बोला फिर उसके बाद? बोला फिर चढ़ाना पड़ेगा। बोला फिर उसके बाद? बोला फिर तो ऐसा होगा कि 1 साल के बाद फिर 3-3 घंटे हो जाएंगे। फिर तो एक बोतल ढकेल लोगों तो 1 ही घंटा में फिर खत्म हो जाएगा। अब तो ऐसे पीने वाले हो गए हैं कि 10 बोतल ढकेले, नशा ही नहीं रहा है। कह रहे हैं कि सांप कटवा दो कहीं से तो नशा हो जाए। सांप कटवा के नशा कर रहे हैं, बताओ महाराज। तो गुरु नानक साहब ने कहा कि 6-6 घंटे में मुझे पीने पड़ेंगे मस्ती के लिए, पर मैं तो ऑलरेडी मस्ती में हूं। बोला क्या? बोला नाम खुमारी नानका, राम के नाम की मस्ती मुझ में ऐसी चढ़ी है कि अब उतरती नहीं जिंदगी में। हर समय सुरूर है राम नाम का, मैं क्यों पीने जाऊं? क्या जरूरत है? जिसे राम नाम की मस्ती चढ़ गई हो, जिसे ज्ञान की मस्ती चढ़ गई हो, जिसको नॉलेज की मस्ती मिल गई हो, वो जैसे छीछले मस्ती के पीछे नहीं भागते। एक दिन की तो मस्ती है और बाकी दिन फिर पूरी जिंदगी बेकार व्यर्थ हो जाती है। आपके जीवन में भी होगा। आप सब यहां बैठे हैं या डिजिटल मीडिया के माध्यम से जितने भी लोग सुन रहे हैं, आप सबके जीवन में सदा ऐसा होता होगा। जीवन में कभी अविवेकी पूर्ण कदम उठाने के कारण पूरी जिंदगी भोगनी पड़ती है। डर डर के जीते हो, लोग डराते हैं, ब्लैकमेल करते हैं तुमको। वही पहली बात तो यह है कि इस दुनिया में अगर कभी कोई गलती हो जाए तो डरा मत करो, एक गाना गुनगुना लिया करो। ये धरती है इंसानों की, कुछ और नहीं, इंसान है हम, कुछ और नहीं, इंसान है हम। आखिर हमने क्या देख लिया, क्या बात है, क्यों हैरान है हम। जिनने आए हो उनके गुरुजी का नाम क्या था? एक वशिष्ठ जी और एक विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी का रिकॉर्ड तो बहुत अच्छा नहीं है, कैरेक्टर पे दाग लगा हुआ है। अगर आज मीडिया का युग होता तो विश्वामित्र जी को जवाब देते देते उनकी जिंदगी खराब हो जाती। रोज चैनल लेके मुंह में घुसा देते, बताइए आपका मेनका के साथ क्या हुआ था। विश्वामित्र जी इधर उधर चलते, यार कहां से इतनी मीडिया आ गई समझ नहीं आता। किसी ने भगवान राम से पूछा कि प्रभु आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम हो, श्री कृष्ण तो लीला अवतार में आए थे, उन्होंने तो बहुत कुछ इधर उधर सिखाया, यार आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम हो, आपको और कोई मिला नहीं गुरु बनाने को? अरे हिस्ट्री चेक करवा लेते, आपकी आईबी इतनी तेज है, सारा चीज आपके पास है, एक बार चेक करवा लेते। वो विश्वामित्र अपने जीवन में तपस्या करते थे, मेनका आई, उनका आकर्षण हुआ, मिलन हुआ, शकुंतला नाम की पुत्री का जन्म हुआ, शकुंतला और दुष्यंत का विवाह हुआ। इन दोनों से जो संतान जन्म लिया उसका नाम भरत, और एक कारण तो यह भी है कि इस देश का नाम है भारत। पर तुम्हारे कानून की दृष्टि से तो बच्चा नाजायज है, जायज नहीं है। इस पांडाल में बैठे सभी लोगों से धर्म के चश्मे और अपने संतों को तुमने जो शीशे के आवरण में बिठा रखे हैं, कोई भी आता और कहता है कि एक पत्थर मार दूंगा, और संत भी डरता चलता है, और तुम्हारी भी आस्था रोज बनती और बिगड़ती रहती है। ऐसे बचेगा भारत में धर्म, ऐसे बचेगी संस्कृति तुम्हारी। विश्वामित्र के जीवन में कांड हुआ, फिसल गए, लेकिन जैसे ही होश आया, मुझे ये क्या हो गया, मैं तो भगवान के भजन के लिए आया था। फिर उन्होंने भजन प्रारंभ किया, फिर इंद्र ने भेजा रंभा, पहले मेनका भेजा था, रंभा भेजा, और अब जब आए तो विश्वामित्र जी ने कहा, मेरा नाम विश्वामित्र है, मैं अपने जीवन में एक गलती एक ही बार करता हूं, दोबारा कभी नहीं,
और उसको पत्थर को बना दिया। भगवान राम से किसी ने पूछा क्यों बना लिया विश्वामित्र को गुरु? भगवान राम ने कहा मैं दुनिया में देवता नहीं खोज रहा हूं, मैं तो ऐसे इंसान को खोज रहा हूं जो जीवन में एक गलती एक ही बार करे, दोबारा वो न करे, उसको भक्त नहीं अपना गुरु बनाने को मैं राजी होता हूं, इसलिए मैंने विश्वामित्र को अपना गुरु बनाया। और तुम छोटी छोटी बातों पर ब्लैकमेल हो जाते हो। यह आज के यूथ्स की एक बहुत बड़ी समस्या है। मेरे प्यारे बेटे बेटियों, घबराना मत, डरना मत जीवन में कभी भी। अगर आ जाए ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए तो डटकर मुकाबला करना और याद करना विश्वामित्र जी को और याद करना राम जी को कि मेरे जीवन में अगर कोई भूल अज्ञानता बस मुझसे हो गई है तो अब गुरु के ज्ञान से आगे ऐसा कोई भूल मुझसे नहीं होगा और भगवान मुझे अपना भक्त तो क्या गुरु बनाने पे भी राजी हो सकते हैं। मैं उस देश का निवासी हूं, मैं उस धर्म का मानने वाला हूं। ये भाव तुम्हारे भीतर में होना चाहिए तो ये आत्महत्याएं रुक जाएंगी। ये साइनाइड खाना और ट्रेन की पटरियों के नीचे आना ये रुक जाएंगे। तुम्हारे कलेजे के टुकड़े जिनको तुम पाल कर पोस कर बड़े किए हो, उनसे कोई छोटी सी गलती होती है, तुम भी इतने कड़े मत बना करो। माता पिता, मैंने कल ही कहा है, अपने बच्चों के साथ फ्रेंड्स की तरह रहा करो। इस दुनिया में अपने बच्चे और बच्ची के सबसे अच्छे मित्र माता और पिता से ज्यादा कोई नहीं हो सकता। और अगर सचमुच ज्ञानी गुरु हो तो वो उनका सच्चा मित्र हो सकता है। इतने मित्र के होते हुए तुम्हें जीवन में तकलीफ क्या हो सकती है? मित्रता बढ़ाइए, परिवारों में एकता बढ़ाइए। इन कथाओं का इतना ही मतलब है। ये कथा मेरी विद्वता के लिए नहीं है कि मेरी विद्वता यहां पर साबित हो जाए और आप कह दें बड़ा विद्वान आदमी थे, बड़े ओजस्वी से, बड़े तेजस्वी थे। क्या फायदा है इससे? ये ओजस्विता, ये तेजस्विता मुझे मिला हुआ है, मैं लेके चल रहा हूं, इससे आपका क्या लाभ है? या इतना प्रयत्न करने के बाद ये समिति हो या हमारे प्रिय अनूप हो, ये सारे लोग मिलकर के इन्होंने यहां बुलाया कि बाबा यहां आएंगे, 3 दिन तक यहां पर कथा चलेगी। अगर इस कथा से इस बेरमो और फूसरों में बैठे हुए लोग, उनके जीवन में पांडाल कितना बड़ा, लोग कितने आए, माइक कैसा लगा, वो कैसा लगा, ये कथा की सफलता नहीं है, बल्कि कथा की सफलता तब होगी जब इस कोई एक व्यक्ति भी खड़े होकर के कहें कि अब मेरे जीवन में श्री कृष्ण की मुस्कुराहट आ गई है, अब मेरे जीवन में डिप्रेशन नहीं होगा, मैंने सीख लिया है जीवन जीना। तब ये कथा की सफलता होगी। और कोई सक्सेस नहीं है, और कोई सफलता नहीं है। और क्या सफलता हो सकती है? न दक्षिणा सफलता हो सकती है, न कोई लेन देन सफलता हो सकता है, बल्कि सुदूर बैठा हुआ कोई बालक, कोई बालिका, कोई बड़े, कोई बूढ़े जो बड़े डिप्रेशन में चल रहे हैं और अचानक पांडाल में बैठ गए और कथा श्रवण करते करते उनके जीवन में भाव आ गया, ओ हो, अब तो मैं ऐसे जीऊंगा। बस समझ लो ये बेरमो की कथा, राम कथा सफल हो जाएगी। और मैं बच्चे बच्चियों को विशेषकर कहूंगा, डरना मत, आगे बढ़ो, नॉलेजफुल बनो और मित्र ज्ञानी को बनाओ। ये समाज है, अच्छे और बुरे के साथ रहना मजबूरी है। तुम कहां ढूंढोगे राम को, कहां ढूंढोगे हर जगह कृष्ण, कहां हर जगह विवेकानंद मिलेंगे? ये तो मुट्ठियों भर हैं, ये तो उंगलियों में गिनते हैं। अगर मैं तुम्हें अभी कहूं इस पांडाल में बैठे हुए लोगों को कि सतयुग से लेकर के आज कलयुग तक भक्तों के नाम बता दो, तो 12, 14, 15 करते करते तुम थक जाओगे। भरत, प्रहलाद, ध्रुव, मीरा, बोलना और बोल तो क्या बोले रे? हाँ धन्नाबाई, हाँ धन्नाबाई, हाँ अच्छा। 12, 14 करते करते तुम्हारी उंगलियां टूट जाएंगी, अब तुम्हारे पास कुछ होगा नहीं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, अरबों अरब लोग आ गए और तुम 12 से 14 भक्तों का नाम नहीं बता सकते, याद नहीं है, जानते नहीं। ये बड़ा कठिन है, ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन है डगरपन घटकी। पर याद रखो उसके साथ एक लाइन और है कि जब तक सदगुरु जीवन में मौजूद हैं तो झटपट भर लाओ जमुना से भक्ति की मटकी। गुरु के प्रेजेंस में भक्ति की मटकी भर लोगे तो जीवन आनंदित हो जाएगा। लेकिन अगर इग्नोरेंट मूड में रहे, इग्नोरेंस इज द कचुन, इस दुनिया में दुर्भाग्य का सबसे बड़ा कोई कारण है तो इग्नोरेंस है। देखिए आ गया, बारिश हो रही है, प्रेम की बारिश हो रही है, थोड़ा भीगिए। हमारे ऊपर भी आएगा तो हम भी भागने वाले नहीं हैं। वो लोग कह रहे हैं कथा आपका कहीं जाए, हम भीगेंगे थोड़ी, जिंदगी रहेगी तो फिर कथा हो जाएगी।
बतासा थोड़ी हो कि गल जाओगे। और मुझे एक बात पता है कि वास्तव में भगवान की जहां कथा होती है तो वृष्टि भी एक शुभ सगुन माना जाता है, संकेत माना जाता है कि यज्ञ पूर्ण हुआ और यज्ञ सफल हुआ। यह शास्त्रोक्त है, शास्त्र में लिखा हुआ है। वृष्टि होकर के इस बात को माना जाता है कि पूरा यज्ञ सफल हुआ। या आगे बैठे हुए सारे आयोजक मंडली के लोग और सारे आयोजक, आप सभी लोग आयोजक हो, तो आप सबों के द्वारा ये किया गया महायज्ञ सफल हुआ। और ये सफल तब और हो जाएगा जब आपके हृदय में ये भावना भर जाएगी, धीरे धीरे भावना भर जाएगी। चिंता मत करना। मंथरा का दिमाग तभी चला जब भरत ननिहाल चले गए। भरत सुमति हैं, मंथरा कुमति है। सबके बुद्धि में ये दोनों रहती है। जब भरत रूपी संत और सत्संग दूर चले जाते हैं तो उस आला हो जाता है। मंथरा तब तक कुछ नहीं बिगाड़ पाई जब तक भरत थे। भरत का ननिहाल जाना, क्योंकि वो कक्ष एक ही था। कैकेयी के भवन में ही भरत रहते थे और कैकेयी की ही दासी थी कौन? मंथरा। दोनों ही रहते थे, लेकिन सत्संग, और शत्रुघ्न जी को कहा जाता है संयम। सत्संग जहां होगा वहां संयम भी होगा। जब जीवन में सत्संग हो और संयम हो। भगवान भोलेनाथ ने एक बार भगवान राम से वरदान मांगा। भगवान राम ने कहा, भोलेनाथ आपको क्या जरूरत पड़ गई? बोला, नहीं ठाकुर जी, आज देना ही पड़ेगा महाराज आपको। बोला, मांगिए फिर तो भगवान भोलेनाथ ने बड़ा प्यारा वरदान मांगा। बार बार बर मांगहूं, हर से देहु श्रीरंग, पद सरोजयन पायनी, भक्ति सदा सत्संग। भोलेनाथ मांग रहे हैं जिनके ऊपर तुम जल पे जल चढ़ाए जा रहे हो। भोलेनाथ को मानते रहोगे कि उनकी बताई बात भी मानोगे। कृष्ण को केवल माखन मिश्री की गीता में जो कहा है वो भी मानोगे। राम जी को केवल धनुष्मान और पीतांबर दे दे करके और अखरोट बना बना करके और प्रसाद चढ़ाते रहोगे, या राम जी ने जो गुरु वशिष्ठ से योग वासिष्ठ सुना है, या जो उत्तर कांड में अपने समस्त जनता को बुला करके दिव्य ज्ञान दिया है, उसे भी सुनोगे। भारतीयों की दुर्गति इसीलिए हो रही है, वो राम को मान रहे हैं, राम की नहीं मान रहे हैं। कृष्ण को मान रहे हैं, कृष्ण की नहीं मान रहे हैं। गुरु को मान रहे हैं, गुरु की नहीं मान रहे हैं। उनकी माननी पड़ेगी। वो चाहते क्या हैं हमसे? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को डांटते हुए कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्यम मामेकम शरणं व्रज। तुझसे कुछ होने वाला नहीं है, तो बहुत बकबक कर रहा है। 18 अध्याय हो गए मुझे बताते बताते बताते, तेरी बुद्धि नहीं खुल रही है। बहुत डल स्टूडेंट है तू। 18वें अध्याय में भगवान ने कहा, इतना मत सुन मेरे से, मैं बताए जा रहा हूं भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, तुझे समझ ही नहीं आ रहा। तो अर्जुन ने कहा, हमको इतना नहीं सुनना, एक चीज बताओ मैं मानूंगा। वो भी चेला पक्का था भगवान का। शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं। गुरु और शिष्य की परंपरा भारत में सबसे श्रेष्ठ है। हनुमान जी के भक्त भी हनुमान जी से ये नहीं कहते कि तुम राम जी की तरह कृपा करो, माता पिता की तरह करो, भाई की तरह करो। क्या कहते हैं? जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हे हनुमान जी, मेरे ऊपर अगर तो एक गुरु जैसे अपने शिष्य के ऊपर कृपा करता है, वह कृपा आप मेरे ऊपर कर दो। ये मैंने नहीं लिखा है, वो बाबा तुलसीदास ने ही लिखा है। आप कहोगे आप घुसा तो नहीं दिए इसको बीच में लाके कहीं से? प्रारंभ भी तो होता है हनुमान चालीसा, नाम है हनुमान चालीसा। प्रारंभ श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानि कै, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु क्लेश विकार। ये क्लेश और विकार का हरण जब तक नहीं होता, तब तक ये बल बुद्धि और विद्या भी काम नहीं करेगी।
ध्यान रख लेना। और विद्या का एक ही अर्थ शास्त्रों में लिखा गया, सा विद्या या विमुक्तये, उपनिषद की वाणी है। विद्या वही है जो आपको समस्त बंधनों से मुक्त कर दे, कोई बंधन ना हो। उसने ऐसे बोल दिया मेरे पास ये हो गया, कोई बंधन नहीं, आप मस्त हैं, फकीरी की जीवन है, आनंद का जीवन है, माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, बहन हैं, बच्चे हैं, पर आनंद में जी रहे हैं, ठाकुर जी की कृपा से आनंद में जी रहे हैं, रो रो के नहीं जी रहे हैं, कराह कराह के नहीं जी रहे हैं, हाय हाय करके नहीं जी रहे हैं, सराह के जी रहे हैं। मुझे जिंदगी मिली है, एक दिन तो चले ही जाओगे श्मशान ना, उससे पहले आनंद से जी लो। और अगर मां बाप बने हो तो अपने बच्चों को भी अच्छी जिंदगी दे दो। और जिंदगी तुम क्या दोगे, कितने धन दोगे? पूत कपूत तो क्या धन संचय, और पूत सपूत तो क्या धन संचय। संस्कारों का धन देकर जाओ, विचारों का धन देकर जाओ, 16 संस्कार से उनको युक्त कर दो। का पता है वो जब तक इस पृथ्वी पर रहेगा और दुनिया में उसको कोई मिलेगा तो वो दोनों बाहु उठा करके कहेगा कि मेरे माता और पिता ने मुझे राजा बना दिया संस्कार दे करके, मुझे कोई दुख नहीं है, मैं संस्कारों का जीवन जी रहा हूं। संस्कार जरूर देना। अगर परिवार की बात करते हो, लोग कहते हैं हमारी फैमिली, हमारा परिवार, परिवार संस्कार के बिना बर्बाद हो जा, नष्ट हो जा रहा है। मत देखो दुनिया की तरफ कि वो कितना कमाया, वो कहां से लाया, उसने कहां से रुपए दिए। तुम अपने बालक का लालन पालन बहुत छोटेपन से करो, अपने दूध को पिला करके, और कहो बेटे तुम्हें संस्कारी बनना है, 16 संस्कारों का तुम्हें पालन करना है। और ये संस्कार दुनिया में आनंदित और आह्लादित बनाएंगे, नहीं तो तुम जीवन भर इस बाजारवाद की दुनिया में खोए रहोगे और अपने बच्चों की नजर में तुम इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जियोगे, तुम्हारे बच्चे भी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जिएंगे। कोई ले आएगा जाकर के 14 प्रो मैक्स और बगल में तुम्हारे पास नहीं होगा बच्चे को, तुमने हमको क्या दिया, हमको तो तुमको आईफोन दिए नहीं, हमारी जिंदगी बेकार हो गई, कैसे माता पिता हमको मिल गए। क्यों? अगर बचपन से तुमने संस्कार दे दिया, ये जितने भी चीजें हैं सब नश्वर हैं। विवेकानंद के पास खाने के लिए चावल नहीं थे साहब, पर गुरु ने ऐसा ज्ञान दिया। घर की स्थिति ऐसी थी कि अगर वो कमाते नहीं तो अपनी मां को और अपनी बहन को खिला नहीं सकते थे, ये स्थिति थी। 2 रुपए की नौकरी ढूंढते चलते थे विवेकानंद बंगाल में, जिस समय अपने गुरु के शरण में आए वो। लेकिन वही विवेकानंद बाद में क्या हुआ, आज सारी दुनिया, आज प्रधानमंत्री भी, पूरा सरकार भी, सारे लोग, किसी भी दल के लोग विवेकानंद को युवाओं का लीडर मानते हैं। बोला युवा सप्ताह मना रहे हैं विवेकानंद, बेचारे खाने का नहीं था उनके पास, भोजन नहीं मिलती थी विवेकानंद को। बंगाल में पागल गुरु का पागल चेला बोलते थे लोग उनको। बोला गुरु भी इसका पागल, 5वीं क्लास फेल, और चेला भी पागल, दोनों पागल। परंतु जब वापस आ गए वहां से, अपने गुरु के दिए ज्ञान से पूरी दुनिया में धर्म की ध्वजा को फैला दिया, तो पूरे बगल कहा करते थे, शिकागो से लौट करके आए तो बोला आमार विवेकानंदो, आमार विवेकानंदो। उसके पहले पागल बोलते थे, पागल। पर जब वहां से लौट कर आए तो विवेकानंद भारतीयों के लिए यूथ आइकन बन गए। तो ज्ञान प्रमुख है। मैं बार बार कह रहा हूं, फिर से आपसे कह रहा हूं, न धन न दौलत ये जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं कहता। और मैंने कल भी कहा है, नारायण तुम्हारे साथ हैं तो लक्ष्मी भी रहेंगी, और बिना नारायण की लक्ष्मी रहेंगी तो अपना वाहन छोड़ जाएंगी, उल्लू बना के चली जाएंगी तुमको। उनका वाहन उल्लू है ना, तो लक्ष्मी तो आएगी, वो चंचला है, फिर नारायण के पास चली जाएगी और तुम लक्ष्मी वाहन होके घूमते रहोगे सड़क पर इधर से उधर। उल्लुओं की तरह बुद्धि हो जाएगी, लोग तुमको दिखाई नहीं पड़ेंगे, धन के गौरव में मदांध हो जाओगे, अहंकारी बन जाओगे, किसी की तरफ देखोगे नहीं। क्या करोगे ऐसे धन को? भगवान की जो रामचरितमानस है, राम कथा है, राष्ट्र के लिए, परिवार के लिए कोई भी एक ऐसा रिश्ता नहीं है जिस रिश्ते का व्याख्यान यहां पर न दिया गया हो। आप ध्यान से पढ़ो और सुनो, अच्छी मां कैसे बनना है, सासू कैसे बनना है, बहू कैसे बनना है। कभी लड़ाई सुना राम जी के घर में बहुओं के बीच में? एक कैकेयी का एपिसोड निकाल दो तो कभी कोई झगड़ा सुना कि श्रुति कीर्ति के बीच, मांडवी के बीच?
जानकी जी के बीच, कभी उर्मिला के बीच, कभी कोई झगड़े की कथा कहीं आई है किसी रामायण में? सतकोटि अपारा कहीं देखा है आपने? नहीं देखा होगा, क्योंकि सब धर्मपरायण हैं। वो जनक की बेटी हैं, विदेह की बेटी हैं। देह से ऊपर भी आत्मा को मानने वाले राजा जनक, उनकी बेटी हैं वो। जहां देह की बहुत महिमा नहीं है, जहां आत्मा की महिमा है। मैं कौन, इस बात की महिमा है। इसलिए एक वैदेही, वो चारों बेटियां एक ही घर से आई हैं। जनक जी दो भाई हैं, तो एक तो जनक जी, सीता जी, और बाकी सब दोनों भाइयों की बेटियां यहां पर आई हैं, पर विदेह राज की बेटियां हैं। देह के कारण जो जीवन में जीते हैं, झगड़े वहां होते हैं। मेरा नाम ये, मैं ये हूं। असुसु रमनते इति असुर। देखो, मैं आज भी बहुत तेज तेज बोलता, पर आपके विधायक जी ने कल आके मुझे धमका दिया रात में कि जब इतना बढ़िया हम माइक दिए हैं तो इतना चिल्ला क्यों रहे हो भाई। हम बहुत धीरे धीरे बोल रहे हैं कि चलो हमको क्या है, और बढ़िया, और धीरे धीरे बोल रहे हैं। नहीं तो हमारी तो फिर वही राजधानी एक्सप्रेस है। और आज जानबूझ के माइक भी खराब करवा दिया है कि बाबा ज्यादा बोल ना पाए, जल्दी निकल जाए यहां से। देह से ऊपर उठना होगा। शरीर सब कुछ नहीं है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये धर्म का साधन भगवान ने दिया है। 5 करोड़ की गाड़ी हो सकती है, 10 करोड़ की गाड़ी हो सकती है, पर तुम गाड़ी नहीं हो। गाड़ी पे चढ़ के कहीं जाना है। गाड़ी जिंदगी नहीं है हमारी। गाड़ी से मेरी प्रतिष्ठा नहीं है। मेरी प्रतिष्ठा मेरे ज्ञान से है। मेरी प्रतिष्ठा मेरी संतुष्टि से है, मेरे मुस्कुराहट से है। मेरी प्रतिष्ठा मेरे समझ से है, नॉलेज से है। कोई कितना भी क्रोध दिलाए, मुझे नहीं आएगा, मैं बोध में जीऊंगा। नहीं तो तुमको तो 1 मिनट में कोई क्रोधित कर दे, 1 मिनट में कोई हंसा दे। अपना रिमोट अपने पास रखो, यही रामायण का ज्ञान है। अपना रिमोट किसी और को मत देना। क्रोध भी करेंगे तो अपनी इच्छा से, मुस्कुराएंगे भी तो अपनी इच्छा से। किसी ने चढ़ा दिया एकदम तो बोला, अरे आप तो बड़े स्मार्ट लग रहे हैं। बाद में किसी ने कह रहा छछूंदर लग रहे हो। बुद्धि खराब हो गई। क्या आपको परमात्मा ने इंडिविजुअल जन्म दिया है ना इस पृथ्वी? आप उतने ही भगवान के उतने ही प्यारे बेटे हो जितना 8 अरब लोग इस दुनिया में हैं। किसी को ज्यादा कम नहीं बनाया भगवान ने। सबको अपना प्यारा बच्चा बना के भेजा है। तो तुम इंफीरियरिटी में क्यों जीते हो? पैसे नहीं, रुपए नहीं, ये नहीं, उसका घर मत देखो। ये सब मैंने कल तुम्हें मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी की बात सुनाई थी, और कोकिला बेन की। उनकी एक ही तकलीफ थी जीवन में, कोकिला बेन की। भारत के इतने बड़े धनाढ्य लोग, पर मां रोती है। क्या कारण है? क्या हो रहा है इस धन का? और एक ऐसा घर हो गांव का जहां सब प्यार से रहते हों, पूरा परिवार, भले ही रोटी नमक खा रहे हों, आनंद के साथ कीर्तन हो रहा है, छोटी पढ़ाइयां हो रही हैं, और एक साथ सारे पर्व और त्योहार मना रहे हैं। उस घर को मैं प्रणाम करता हूं। ये भारत की संस्कृति है। ये भारत गांवों का देश है। ये संस्कारों का और सनातन संस्कृति का देश है भारत। ये महिमा होनी चाहिए अपने पास साहब। अहंकार होना चाहिए। रामायण ने हमें अहंकार करना सिखाया है। भगवान राम गए, अगस्त जी के शिष्य थे सुतीक्षण जी महाराज। तो सुतीक्षण जी से कहा कुछ मांग लो। तो सुतीक्षण जी ने कहा हमको अहंकार दे दो। भगवान सारे क्या, ये कैसा आदमी मिला हमको, कह रहा हमको अहंकार दे दो। बोला महाराज हमको अहंकार चाहिए। बोला किस बात का अहंकार? तो सुतीक्षण जी ने बड़ी प्यारी बात कही, मेरे भारतवासियों इस पर गौर करना और सुनना, और सुनकर अपने जीवन में अपनाना। कहा कि एक अहंकार मुझे चाहिए। क्या? बोला अस अभिमान जाई जनी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मुझे दुनिया में सिर्फ एक अहंकार, रघुपति ही मेरे पति हैं, इसका अहंकार मुझे सदा रहे। मैं राम का हूं, यह अहंकार मेरे जीवन से कभी जाए दूर नहीं। ये ऋषि ने मांगा है। ये नहीं कहा कि मुझे यह अहंकार है, मुझे ये गाड़ी है, मुझे ये तबला है, कुछ नहीं। एक अहंकार दे दो मुझे।
तुम मेरे स्वामी हो, मैं तुम्हारा सेवक हूं, ये अहंकार सदा मेरे भीतर रहे। कोई पूछे कौन हो तुम, बोला राम जी के सेवक हैं। हनुमान जी से वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग आता है, पूछा रावण ने जब बांध करके लाया गया, अक्षय कुमार को मार दिया बेटे को, तो रावण ने पूछा, कहते कपे ए बंदर तू कौन है? तो हनुमान जी चक्कर खा गए। अरे बोला, पूछा होता राम जी कौन है तो मैं नवधा रामायण कर देता। अभी हमसे बढ़िया कथा कौन कहेगा? मैं कौन हूं ये आज तक तो मैंने विचार ही नहीं किया। मैं राम जी का भगत हूं, राम जी का, मैं क्या करूं? मैं कौन हूं? चुप हो गया। रावण मुस्कुरा रहा है, बोल। और माता जानकी ने उनको दिया था चूड़ामणि। हनुमान जी ने चूड़ामणि की ओर देख करके कहा, मां बड़ी बेइज्जती हो गई, राम दूत बन के आए थे, रावण ने परीक्षा ले लिया, हम तो फेल हो गए। जानकी जी ने कहा, अगर राम जी का नाम डूबा तो जो सुत बोली हूं बेटा ना, वो पदवी छीन लूंगी तेरे से, जवाब दे। अरे बोला, मुझे याद, मैं क्या बताऊं? तो जानकी जी और हनुमान जी के बीच वार्ता चल रही है। हनुमान जी ने कहा, मुझे कुछ नहीं आता। जानकी जी ने कहा, गुरु बनाएगा? बोला, आप तो पक्की गुरु हैं, मैं अभी से दीक्षा ले रहा हूं, बताओ। तो जानकी जी को गुरु बनाया हनुमान जी ने। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम होंगे, पर जानकी जी को गुरु बना के जी ने उनको प्रबोध दिया। और जब प्रबोध दिया तो हनुमान जी ने कहा, दासोहम कौशलेंद्रस्य। ए रावण सुन, मैं दास हूं भगवान कौशलेंद्र का। रावण बड़ा साइकोलॉजिकल वार करने वाला आदमी है, भावनात्मक रूप से रोगों को तोड़ता है, अहंकार पर चोट करता है, विद्वान है ना, वो कैसे शत्रु के खेमे को जीर्ण शीर्ण करना है, ये बात रावण को आता था। रावण ने तुरंत कहा, यू आर स्लेव, नौकर हो तुम, दास। मैं तो सोचा मेरे बेटे को मार दिया, अक्षय कुमार को, मैंने ये सोचा कि क्या उजाड़ दी। मैं तो सोच रहा था शेरे हिंद होगा कहीं का, मैंने सोचा कहीं का बड़ा बलवान होगा, कहीं विशेष राजा होगा। तो नौकर है, ड्यूटी करता, प्यून, स्लेवरी कर रहा है। तो हनुमान जी फिर घबराए, बोला, माता अब क्या बोलूं? बोला, देख तेरे ऊपर साइकोलॉजिकल वार किया, मनोविज्ञान का, जवाब दे इसको फिर से। माता ने फिर प्रबोध दिया गुरु के रूप में। तब हनुमान जी ने दोनों हाथ उठाया ऐसे करके, कहा, सुन रावण, तू काम का दास, तू चाम का दास, तू नाम का दास, तू दाम का दास, तुझसे तो अच्छा मैं श्री राम का दास। दास्ता तो करनी पड़ेगी, चाहे काम की दास्ता करो, चाहे नाम की दास्ता करो, चाहे दाम की दास्ता करो, उससे बढ़िया तो श्री राम की दास्ता करो, प्रभु की दास्ता करो। हनुमान जी श्री राम के दास हैं और इस दासत्व का अभिमान होना चाहिए। भगवान के दास हों, गुरु के दास हों। दशरथ जी जाते हैं और जाकर के गुरु वशिष्ठ के चरणों में पड़ के कहते हैं, ये पूरा परिवार, ये राज सहित आपका दास आपको प्रणाम करने आया। चक्रवर्ती सम्राट हैं, पर गुरु के द्वार जाकर के और कह रहे हैं, आपका दास आपके पास। एक बार वशिष्ठ जी घर पर आ गए और राम और जानकी वहां बैठे हैं। कहते हैं, आप पढ़ो वाल्मीकि रामायण। भगवान राम और जानकी निकलकर दंडवत हो गए गुरुदेव के पास। बोला, गुरुदेव कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया जो आज स्वामी को दास के घर आना पड़ा। अरे एक आदेश भिजवा दिए होते तो हम वहां पर उपलब्ध हो जाते। वशिष्ठ ने उठा करके गले लगा लिया, हे राम, इसीलिए आपको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। आप मर्यादा पुरुषोत्तम हो, आप ही इस दुनिया में मर्यादा का वाहक बनोगे। भगवान राम के भीतर इतना विनय है, इतना पोलाइटनेस है जीवन में। हम राम जी से विनय सीखें, पोलाइटनेस सीखें। लक्ष्मण जी एकदम नाराज हो गए। बोला, आप बन जाने के लिए तैयार हो गए? सारा अयोध्या कह रहा है आपको युवराज बनना चाहिए, और ये कह दिया ऊपर से ये सौतेली माई, इन दोनों को खत्म करो। और लक्ष्मण जी तो ऐसे ही है महाराज, जब बमक जाते हैं बीच बीच में। तो भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण एक बात बता, किसको मारने की बात कह रहा है? उस पिता को मार दूं कि जिन्होंने एक दिन स्वयं सिंहासन पर बैठकर दर्पण देखा और दर्पण में सिर्फ एक कान के बाल पके हुए थे, व्हाइट बाल दिखाई दिया, तो तुरंत दरबारियों को कहा कि सुनो, अब मेरा आयुष्य हो गया, अब मेरे राम को युवराज का पद देना चाहिए।
ऐसे पिता को तुम मारने को कहते हो? तुम उस मां को मारने के लिए कहते हो? जब मैं रात में रुदन करता था तो हमारी कौशल्या मां जाकर के और कैकेयी की गोद में दे जाती थी कि देखो तुम्हारा ही सपना देख करके रो रहा है और हमारा तो है नहीं, तुम्हारा ही तुम्हें दूध पिलाओ। और मैं कौशल्या नहीं, कैकेयी माता का दूध पी के बड़ा हुआ हूं। तुम उस भरत को मारने के लिए कह रहे हो? जिस भरत के द्वार पर पाप भी एक बार आती है तो पाप प्रणाम करके चला जाता है, तो पाप भी नहीं छू सकता। तुम किसको मारने की बात करते हो लक्ष्मण? बताओ किसको मारूं? भगवान राम इतने विनयशील हैं, इतना संकोच है साहिब के पास। भगवान राम से क्या नहीं सीखा जा सकता? भगवान भरत से क्या नहीं सीख सकते? भगवान भरत से क्या नहीं सीख सकते? शत्रुघ्न जी को देखो कैसे मशीन की तरह भगवान राम वनवास में हैं, लखनलाल उनके साथ हैं, भरत जी स्वयं नंदीग्राम में गड्ढे खोद करके पड़े हुए हैं और पूरा शासन व्यवस्था अकेले शत्रुघ्न जी ने संभाला है। अगर राम राज्य की परिकल्पना हो रही है और राम राज्य की चर्चा हो रही है तो ये राम राज्य वास्तव में राम जी का बनाया हुआ राज्य नहीं है भारतवासियों। ये राम राज्य राम जी के छोटे भैया शत्रुघ्न भाइयों के बीच इतना प्रेम, वो राम राज्य की स्थापना शत्रुघ्न जी ने की है। ऐसे भाइयों के बीच प्रेम है, आपके बीच क्यों नहीं है? मत करो। रावण के जैसा भाई हो तो त्याग करके राम जी के शरण में चले जाओ। मैं नहीं कहता कि तुम्हारा भाई रावण है और फिर भी तुम गले लगाए हुए हो, तब अपराध कर दोगे। लेकिन अगर संभावनाएं हैं तो भगवान राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न की तरह हमारा जीवन हो। हमारे यहां ईश्वर के लिए और ज्ञान के लिए त्याग की भी महिमा है। हमने सुना है मातृदेवो भव पितृदेवो भव, और भगवान राम का बनाया हुआ यह है। परंतु वही भरत अपनी मां को मां नहीं कहते, मां को छोड़ दिया और फिर भी भगवान उनको गले लगा रहे हैं। ये राम जी अच्छे आदमी नहीं लगते मुझे। बताओ, कोई अपनी मां को मां नहीं कह रहा, मां से झगड़ा करके आ रहा है, गाली दे रहा है, उसके बाद भी उसको गले लगा रहे हैं, कैसे राम जी हैं ये प्रश्न उठना चाहिए भारतीयों के मन में, मीमांसा करनी चाहिए। तुम ना करोगे कोई और पूछ देगा कल आकर के, तो जवाब कैसे दोगे? तुम्हारे बच्चों से सवाल पूछे जा रहे हैं तुम्हारे धर्म के विषय में, तुम्हारे बच्चों से शास्त्रों के विषय में सवाल पूछे जा रहे हैं, ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं और जाकर के झुक जा रहे हैं कहीं और पर। धीरे धीरे तुम्हारा यह संस्कार, तुम्हारी सनातन संस्कृति मिटने की कगार पर है। कितने घर बनवाओगे, कहां कहां घर बनवाओगे? उन घरों में रहेगा कौन? कश्मीर में रहा कौन? जो कांधार काबुल की बात करते हो, जहां से गांधारी आई थी, अब वहां कौन रहता है? कभी अखंड भारत था। केवल संपत्तियां जमा करोगे, तुम्हारे ही बाल बच्चे नहीं रह पाएंगे वहां पर। इसलिए भारतीयों को जागरण की जरूरत है, भारतीयों को अपने संस्कार बचाने की जरूरत है। ये राम कथा संस्कार बचाने की कथा है। चमत्कार तो भगवान से प्रेम को ही कहते हैं। जिसका भगवान से प्यार हो गया, समझ लो इसके जीवन में तुरंत ही चमत्कार हो गया। अगर सच्चा प्यार हो जाए तो वही चमत्कार है, और किसी चमत्कार की अलग से जरूरत नहीं है। अरे कोई उठा करके मिट्टी से किशमिश बना दे, किशमिश को काजू बना दे, कोई अमरूद को केला को अगर कोई सेब बना दे, ये कोई क्या केला बाजार में नहीं मिलता, अमरूद नहीं मिलता, सेब नहीं मिलता? बनाने की क्या जरूरत है? ये नहीं है भगवान की कृपा, ये नहीं है धर्म, ये नहीं है चमत्कार, ये नहीं है। बल्कि सबसे बड़ा चमत्कार इसको नहीं कह सकते केला से अमरूद, अमरूद से सेव, सेव से ये फलाना ठिकाना। दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार है कि कोई गुरुदेव के माध्यम से राम जी की कथा सुनते हुए उसका राम जी के चरणों में प्रीति हो जाए और एक दिन वो भी महाराज रत्नाकर से वाल्मीकि हो उठे। ये सबसे बड़ा चमत्कार है। ये केले सेव बनाना ये चमत्कार नहीं हो सकता। ये भारती का ये ऊंचाई नहीं है। एक बार छत्तीसगढ़ गया था तो वहां बड़े बड़े पत्रकारों ने पूछा कि महाराज जी एक बाबा यहां आए थे, वो लूट के ले गए सबको। हम कि कैसे भाई? बोला बड़े पाखंडी लोग हो गए हैं, माताओं को बोला कि अपना सारा गहना जमा करो, रातों रात दुगना हो जाएगा। सबको दिए थे क्या क्या वो ये माता लोग तो बड़ी तेज हैं कि रात ही में दुगना हो जाए। किसान विकास पत्र 7 साल में दुगना करेगा, व्यापारियों का धन बेचारे मेहनत करेंगे तब दुगना होगा, पर ये रात ही भर में दुगना करना चाह रहे हैं। तो जब पत्रकार ने हमसे पूछा, हमने पत्रकार से कहा कि तुमने पाखंडी बाबा तो लिख दिया, क्या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है
कि जहां सरकार 7 साल में धन को दुगना कर रही है, जहां खून पसीने बहा करके परिश्रम से लोग अपने धन को दुगना कर रहे हैं, वहां इन लोभियों ने रात भर में धन को दुगना करने का स्वप्न देखा और अपने मूलधन से भी अपना हाथ धो दिया। ऐसे लोभ का कारण ऐसा ही लुटना होता है। जरा इसको ऐसे छाप के दिखा दो। तुम लोभी रहोगे तो तुम ठगे जाओगे। तुम्हारे भीतर में अज्ञान, तुम ठगे जाओगे। फिर तुम चिल्लाओगे बाबा पाखंडी है, और तुम कौन से बड़े विद्वान के छठे पुत्र हो। मुझे समझ में नहीं आता तुम्हारी विद्वता कैसी है। पैसा मिल जाए, धन मिल जाए, रुपया मिल जाए, रातों रात दुगना हो जाए, ऐसे कर दें तो ऐसे ठीक हो जाए, वो कर दें तो वैसे ठीक हो जाए। अरे भगवान राम के भाई को शक्ति बाण लगी और स्वयं राम मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर आए हैं, जिनके इशारे मात्र से, भ्रिकुटी मात्र से ये पूरा सृष्टि चलता है। उनके भाई को बाण लगा, वो बीमार पड़े तो राम अपने गोद में बिठा करके रो रहे हैं, हाय मेरा से जिंदा रहेगा, अब क्या करूं, हे हनुमान कुछ करो। तो हनुमान जी बुला करके रावण का वैद्य लेकर के आए, डॉक्टर। राम जी को डॉक्टर की क्या जरूरत है। खामोश, बोलो। राम जी हैं भाई, भगवान अपना भाई, वो तो ऐसे करें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई भिक्षाई नमः, वो भी बोलने की जरूरत है भगवान। बिनु हरि कृपा तृण न डोलई। जवाब दो चमत्कारों के पीछे भागने वाले, जवाब दो भारतीयों। जिन राम की कथा में राम ही मनुष्य के रूप में आकर के ऐसा आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं कि मानवीय जीवन में मानवीय तरीके से ही समस्याओं का समाधान, कर्म के माध्यम से ही समाधान हो सकता है, तुम किस चमत्कार की बात करते हो। चमत्कार राम जी के चरणों में प्रेम है, उनका दिया हुआ ज्ञान है, नॉलेज है। वो जैसे चले वैसे चलोगे तो जीवन में चमत्कार होगा, नहीं तो ये चमत्कार हमारे सारे रोजगार छीन लेंगे एक दिन। हाय हाय करते घूमोगे, इतना जल्दी कुछ नहीं होता। डॉक्टर आता है, अच्छा डॉक्टर भी कितना अच्छा है, देखो शत्रु का डॉक्टर है, लेकिन डॉक्टर का धर्म होता है। एमबीबीएस किए हुए लोग यहां बैठे होंगे तो उनको एक ओथ दिलाई जाती है, वो हमें बताएंगे नहीं, पर उनको भी पता है क्या ओथ दिलाई जाती है उनको। आप चिकित्सक होके जा रहे हो, आपको न जाति देखना है, न मजहब देखना है, न अमीर देखना है, न गरीब देखना है। मरते हुए व्यक्ति को बचाना आपका धर्म है, यह शपथ लिया जाता है। का डॉक्टर भी इस शपथ का पालन कर रहा है। शत्रु का भाई बीमार है, लेकिन वो कह रहे भाई अब क्या होगा। डॉक्टर तो आ गया, बोला दवाई चाहिए, और वो भी रेमेडी शिवर चाहिए, और 3 घंटे के भीतर चाहिए, नहीं तो मर जाएगा। रेमेडी शिवर मतलब भैया चाहिए वो संजीवनी बूटी, और वो भी सूर्योदय के पहले चाहिए। तो कहे अब तो काम खत्म। अब जिन्हें कहा आशीर्वाद दीजिए। हम आप थोड़ी हैं, आप पुल बांध के जाते हैं, हम तो उड़ जाते हैं। आप आशीर्वाद दो। जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, ए ही भांति चले हनुमाना। आप हाथ रख दो, काम बन जाएगा। जब राम जी और हनुमान जी का पहला मिलन हुआ ना, तो दोनों के प्रणाम की बातचीत चली, तो उन्होंने कहा भैया आप कैसे, तुम विप्र हो ही नहीं सकते। क्यों? बोला तुम हमारे चरण में झुक रहे हो। तो हनुमान जी ने कहा तुम भी तब क्षत्रिय नहीं हो। क्यों? बोला तुम भी अगर चरण में विप्र देख करके नहीं झुके, अगर मैं नकली विप्र हूं तो तुम भी नकली क्षत्रिय। महाराज तुम भी भगवान हो, मैं तुमको पहचान गया। राम जी का हमारा तो भेद खुल गया महाराज, हम तो बहुत कुछ ही बन के आए थे। तो राम जी कंधे पर बैठ गए, लक्ष्मण जी कंधे पर बैठ गए। राम जी ने कहा, लक्ष्मण जी ने कहा भाई देखो विमान तो तुम बन गए हो, लेकिन थोड़ा डर भी लग रहा है कहीं गिरा उड़ा दो तब। महाराज बोला प्रभु ऐसा करिए, माथा दोनों ऐसे पकड़ दीजिए, मेरे मस्तक पर हाथ रख दीजिए। रख दिया। बोला अब ये विमान गिरने वाली नहीं है। क्यों? बोला अरे जिसके सर पर रघुनाथ का हाथ वो गिरेगा, अब तो वो उड़ेगा और गंतव्य की ओर पहुंचाएगा। आपने हाथ रख दिया, अब आपको हम पहुंचा देंगे, आपकी कृपा से पहुंचा देंगे। हनुमान जी ने कभी नहीं कहा कि मैं बलवान हूं। आपने देखा होगा उस किष्किंधा कांड में, अरण्य कांड में, जब जामवन जी ने कहा पवन तनना काच प्रसाद रहे हनुमाना, हनुमान जी फिर भी बेर खा रहे। हम तो गरीब हैं, हमको कुछ नहीं आता है। कितना कितना बुद्धि बल विवेक विज्ञाना, बड़ी बड़ी बड़ाई कर रहे हैं, पिताजी का नाम ले रहे हैं, हनुमान जी चुप हैं। पर जैसे ही
ओ जामवन जी ने कहा ये अहंकारी नहीं है, नहीं उठेंगे। बस एक बात कही, अरे राम काज लगी तब अवतारा। ए हनुमान जी, आपका अवतार ही राम काज के लिए हुआ है। तो तुरत भयो पर्वताकारा। जैसे ही राम जी का नाम सुना, पर्वताकार होकर के हनुमान जी खड़े हो गए। बोला हाँ, अब आप लाइन पे आए। नहीं तो बड़े बड़े दुनिया में लोग हैं महाराजा। अरे भैया आप तो समझ लीजिए दुनिया के सबसे बड़े जितने चमचे लोग हैं बड़े खतरनाक होते हैं। बेलचे जो हैं बड़े खतरनाक होते हैं। यह साथ दिन में रात दिखा देंगे और रात में दिन दिखा देंगे। 2004 ईस्वी में इतना फील गुड कराया कि वाजपेयी जी चले गए। रातों रात फील गुड फील गुड फील गुड, चारों तरफ बैड फील हो गया अचानक। ये कुछ भी कोई कर सकते हैं दुनिया में। इसलिए भैया प्रज्ञा से निर्णय लेना, जीवन में प्रबोध से लेना, गुरु के प्रबोध से लेना। यहां सब कुर्सी का चक्कर है। कुर्सी पर हो तो सब हैं, उसके बाद तुम ढूंढते फिरोगे उन लोगों को कि आजकल आप आ नहीं रहे। ऐसा है कि हमारा तबादला हो गया है, कोई नहीं आएगा, बड़ी मुश्किल हो जाए, कैंसर हो गया है, मतलब जान छुड़ाएं इससे, कहां इसके पीछे चले। इसलिए मैंने सदा कहा है इस दुनिया में सब कुछ भूतपूर्व हो सकता है, पर आज तक